इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषत् प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 13वां मंत्र। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। यहाँ पर यमधर्मराज नचिकेता से कह रहे हैं, यह जो आत्म तत्व जिसके बारे में तुमने प्रश्न किया है, उस आत्म तत्व का अगर कोई श्रवण करके, श्रुत्वा का अर्थ श्रवण करके, संपरिगृह्य इसका अर्थ भाष्यकार ने किया है सम्यक आत्मभावेन परिगृह्य उपाधाय, अपने आत्मा के रूप में इसको दृढ़ निश्चित करके और उसके बाद प्रवृह्य, यह एक शब्द है। प्रवृह्य का अर्थ शरीरादि उपाधियों से इस आत्मस्वरूप को अलग करके, पृथक करके, जब यह पृथक कर लेता है साधक, तब इस आत्मस्वरूप को वह प्राप्त कर लेता है। वही कहा एतम आप्य, अर्थात इस आत्मस्वरूप को पहले गुरु के पास से श्रवण करके समझना चाहिए, उसके बाद मनन करके उसको शरीर आदि से अलग करके समझना चाहिए। जब यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा तब उसके बाद उस आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा की प्राप्ति का अर्थ साक्षात्कार ही है। अविद्या का जब विनाश हो जाता है तब वह आत्म स्वरूप होने से स्वयं प्रकाश होकर के प्रकाशित होता है। तो ये जो अविद्या निवृत्ति है, यही आत्मा की प्राप्ति है। और इस तरह आत्मा को अगर कोई साधक प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है, उसको समोदते, वह अत्यंत प्रसन्न रहता है, आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वह मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, आनंद स्वरूप अपने आत्मा को पाकर वह संतुष्ट हो रहा है, आनंद का अनुभव ले रहा है। तो इसीलिए वह जो आत्म स्वरूप है, इसको अवश्य प्राप्त करना चाहिए मुमुक्षु को, यह तात्पर्य विषय है। और ये जो आत्मस्वरूप है, वह आत्मस्वरूप ये जो नचिकेता अधिकारियों को ही प्राप्त होता है, योग्य अधिकारियों को। तो नचिकेता तो ऐसा अधिकारी है, वैराग्य संपन्न मुमुक्षु, तो इसलिए उसके प्रति परमात्मा आत्मस्वरूप का यह जो द्वार है वह खुला है, ऐसा बोल रहे हैं। विवृतम सद्म नचिकेतसं मन्ये, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो द्वार है, यहाँ तो द्वार वही है, गुरु द्वार है।
गुरु के द्वारा श्रवण करने से आत्मस्वरूप का परोक्ष ज्ञान होता है और उसके बाद मनन निधिध्यासन आदि उस आत्म साक्षात्कार के उपाय हैं। ये उपाय ही यहाँ द्वार हैं। वो सभी द्वार नचिकेता के प्रति खुले हुए हैं। अतः नचिकेता जो है यह अवश्य ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी है। अब आगे जाकर के दूसरा मंत्र आता है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। ये मंत्र नचिकेता का वचन है। नचिकेता कहता है, हे यमधर्मराज, आप इस आत्म तत्व को साक्षात देख रहे हैं। आप जिस आत्म तत्व का साक्षात अनुभव ले रहे हैं, उस आत्म तत्व को मुझे बताइए। आप जिस आत्म तत्व को देख रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं उसके विशेषण के रूप में अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। ये सब उस आत्म तत्व के विशेषण है। तो क्या है यह अन्यत्र धर्मा? यहां भाष्यकार कहे हैं, शास्त्रीयात् धर्मानुष्ठानात् तत्फलात् तत्कारकेभ्यश्च पृथक् भूतम्। धर्म का अनुष्ठान, धर्म तो है शास्त्र विहित कार्य, तो जो शास्त्र विहित ऐसा धर्म है उसका स्वरूप, उसका फल और उसका साधन, इन तीनों से यह अलग है आत्मा का स्वरूप। सामान्यतः हम लोग समझते हैं आत्मा धर्म का करता है, साधनों के द्वारा धर्म का अनुष्ठान करता है और उस धर्म के फल का भोगता है। लेकिन यहाँ जिस आत्मस्वरूप को दिखा रहे हैं वो आत्मस्वरूप धर्मानुष्ठान का कर्ता भी नहीं, भोगता भी नहीं, क्योंकि धर्मानुष्ठान करने के लिए जितने भी कारक हैं और फल हैं वो सब उपाधि में ही आ जाते हैं और उपाधि से अलग करके जब आत्मा को देखते हैं तो वह उपाधि संबंध न होने से धर्म अनुष्ठान का कर्ता भी नहीं बनता, भोक्ता भी नहीं बनता। तो इसीलिए वह जिस आत्मस्वरूप का अनुभव ले रहा है वह आत्मस्वरूप धर्म, उसका स्वरूप धर्म के स्वरूप से भी अलग है, उसके जितने साधन हैं कारक उनसे भी अलग है और उसी तरह धर्म का जो फल है उससे भी अलग ही है। अतः अन्यत्र धर्मा। इसी तरह अन्यत्र अधर्म, शास्त्र से प्रतिषिद्ध निषिद्ध, शास्त्र जिसका निषेध किया है ऐसे कर्म को अधर्म ऐसा कहते हैं। तो वो भी अधर्म अपने अनुसार फल देता है, दुख रूप फल देता है। अधर्म करने के लिए भी अनेक साधनों की आवश्यकता है। तो जैसे धर्म स्वरूप, धर्म साधन, धर्म फल, इन तीनों से अलग है आत्मा का वास्तविक स्वरूप, उसी तरह अधर्म से भी वह अलग है। तो अधर्म का जो भी साधन है उसका जो स्वरूप है, अधर्म करने का जो भी फल होता है, इन तीनों से अलग है। सर्वथा इन तीनों से अस्पृष्ट है आत्मा का स्वरूप। और उसी तरह अन्यत्र अस्मात्
कृता कृता। कृतम अकृतम ये दो शब्दों का यहाँ प्रयोग है। कृत शब्द कार्य का वाचक है और अकृत शब्द यहाँ कारण का बोधक है। ये कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप कार्य से अलग है, अर्थात वो कार्य नहीं और कारण भी नहीं। जब उपाधि माया रूप उपाधि से युक्त होता है तभी उसको जगत कारण कहा जाता है। उपाधि से अलग देखने पर यह आत्मा जो है वह न कार्य है न कारण है। और इसी तरह अन्यत्र भूताच भव्याच, भूत अतीत काल, भव्य भविष्य काल, वर्तमान काल को भी ले लेना चाहिए। इन तीनों कालों से अस्पृष्ट वह आत्म तत्व है। इन तीनों कालों में जो भी पदार्थ होते हैं, जो अतीत हो जाते हैं, जो अभी उत्पन्न नहीं है, वह भावी है, भविष्य और वर्तमान में जो भी कुछ है, ये सभी काल परिच्छिन्न होते हैं। अतीत उसको कहा जाता है जो पहले था अभी नहीं है, तो वो अतीत काल परिच्छिन्न हुआ। और वर्तमान अभी वर्तमान काल परिच्छिन्न है। भविष्य तो आगे का उसका भी एक काल होता है। तो ये सभी काल परिच्छिन्न होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। फिर आत्मा काल परिच्छेद रहित नहीं है, काल परिच्छेद वाला नहीं है, वो काल परिच्छेद रहित है, उसका कोई काल होता नहीं। इसीलिए अन्यत्र भूताच भव्याच, इस तरह का जो तत्व जिसको आप साक्षात देख रहे हैं उसको आप बताइए। ऐसा तद्वद, ये तत्पश्यसि तद्वद। पश्यसि ऐसा कहने से यह मालूम पड़ता है यम धर्मराज साक्षात्कार वाले आत्मज्ञानी हैं, आत्म साक्षात्कार वाले ज्ञानी हैं और उनसे नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त हो रहा है। इसके बाद यम धर्मराज पहले एक साधन बोलते हैं, इस आत्मज्ञान के लिए साधन को बताते हैं। फिर उसके बाद आत्मा का स्वरूप का साक्षात निर्देश करते हैं। तो यहाँ 15वें श्लोक में मंत्र में क्या कहा गया है? सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। इस मंत्र को भगवद गीता में भी लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं? सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति। यहाँ पद शब्द से पद्यते इति पदम, पदम का अर्थ जो प्राप्तव्य है, महान प्रयास करके अंतिम प्राप्तव्य जो वस्तु है वह पद होता है। तो यहाँ पद शब्द से आत्म स्वरूप को लेना चाहिए, आत्मा का वास्तविक स्वरूप। और वह आत्म स्वरूप जो है उसको सर्वे वेदाः आमनन्ति, सभी उपनिषद एक रूप में उस प्राप्तव्य आत्म तत्व का वर्णन करते हैं, कोई भेद नहीं। एक उपनिषद में जैसा आत्म तत्व का निरूपण होता है, सच्चिदानंद रूप में वह आत्म स्वरूप का निरूपण करता है, तो उसी तरह अन्य सभी उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन किया गया। वो वहां भी सच्चिदानंद स्वरूप है। कहीं एक भी जगह इसके विरुद्ध रूप में आत्म तत्व का प्रतिपादन वेदों में हुआ नहीं है। तो इसीलिए सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, उसमें
प्रतिपाद्य विषय में थोड़ा भी फर्क नहीं है। तपांसी सर्वाणि च यद् वदन्ति, मुमुक्षु इस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए बड़े तपस्या करते हैं। उपनिषद में आता है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। तो वेद पारायण करके, यज्ञों का अनुष्ठान करके, दान धर्म करके, अनेक प्रकार के अनशनात्मक तपस्या करके इस आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं मुमुक्षु। कहते हैं इसका अर्थ इस आत्म तत्व को प्राप्त करने का ये सब साधन होता है, ये बताना है। तो इस तरह अनेक प्रकार की तपस्याएं जो करते हैं, किस लिए करते हैं इतनी कठिन तपस्याएं? तो इस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही, ऐसा ही कहा जाता है। तपांसी सर्वाणि च यद् वदन्ति, तो जो मुमुक्षु जितने भी अनुष्ठान करते हैं वो अनुष्ठान सब उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही होता है, ऐसा कहते हैं। और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से आजीवन ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हैं साधक, तो वो जो गुरुकुलवास एक ब्रह्मचर्य है, गुरु शुश्रूषा करते हुए गुरुकुल में वास करना, और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो भी अनुष्ठान होता है वो सब ब्रह्मचर्य ही होता है। तो इसलिए इस तरह अनेक प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जिस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। फिर उस आत्म स्वरूप का अत्यंत संक्षिप्त शब्द से प्रतिपादन अगर करना हो तो यमधर्मराज बोलते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीति। ओम इत्येतत्, ये जो ओंकार है यही है वस्तु। यहाँ दो प्रकार का अर्थ विवक्षित है। इस ओम, ये जो प्रणव शब्द है, इसका साक्षात वाच्यार्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका साक्षात वाच्यार्थ है यही परमात्मा तत्व। ऐसा यहाँ नहीं शंका होना चाहिए। आत्मा तो किसी शब्द का वाच्य बनता नहीं, ठीक है, कोई भी शब्द उसको अभिधा वृत्ति से बता नहीं सकता। लक्षणावृत्ति से ही अन्य शब्द आत्मा का प्रतिपादन करते हैं, किंतु ओंकार एक ऐसा शब्द है जो अन्य लाक्षणिक शब्दों से अलग है। अन्य लाक्षणिक शब्द प्रथमतः अपने शक्यार्थ को उपस्थापित करके बाद में लक्षण या लक्षणावृत्ति से स्वरूप को बोधित करते हैं। लेकिन यह ओंकार जो है, यह अपने वाच्यार्थ में किसी भी ऐसे धर्मों का उल्लेख नहीं करता जो धर्म बाद में लक्षणावृत्ति से उसको त्याग करके लक्षणावृत्ति से दूसरी जगह दूसरे अर्थ को लेना पड़े। इसीलिए अन्य शब्दों की अपेक्षा ओंकार की यह विशेषता है। अन्य शब्द अपने अपने हिसाब से वो प्रवृत्ति निमित्त जो भी धर्म है उन धर्मों का पहले बोधन उपस्थापन करते हैं, फिर उन धर्मों को अलग करके त्याग करके केवल स्वरूप को लक्षण या उपस्थापित करते हैं। लेकिन ओंकार तो साक्षात ही उपस्थापित कर देता है, क्योंकि यह उसका एक प्रिय नाम है परम तत्व का। इसीलिए कोई भी धर्म ओंकार शब्द वाच्य उस परमात्मा में प्रतीत नहीं होता।
अतः शुद्ध परमात्मा स्वरूप को यह उपस्थापित करता है। तो इसीलिए इसको हमने शक्ति तुल्य ऐसा माना है यहाँ इस वृत्ति को। तो इसलिए कहते हैं यह ओम शब्द वाच्यम, यह तत्व ओम शब्द का वाच्यार्थ। और इतना ही नहीं, ओम शब्द शब्द इस तत्व का प्रतीक भी है। प्रतीक इसका अर्थ क्या है? जो लोग इस शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा एक साधन है ओंकार, जो कि वह साक्षात परमात्मा का प्रतीक बन जाता है। जो भगवान को साक्षात नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए भगवान के प्रतीक के रूप में कोई मूर्ति को दिखाते हैं और यह मूर्ति ही भगवान है, ऐसा वो उपासना करते हैं, उसमें भक्ति करते हैं। उसी तरह ओंकार वाच्य आत्म तत्व को जो नहीं जान सकते हैं, जानने का जिनमें शक्ति नहीं है, तो उनके लिए प्राथमिक रूप में यह उपदेश करना उचित है कि वो जो जान रहे हैं ओंकार को, वह ओंकार तो साक्षात परमात्मा है ही है, परमात्मा का स्वरूप ही है, ऐसा वो ध्यान करें। तो इस तरह देखते हैं यह ओंकार परमात्मा का वाचक भी होता है और परमात्मा का प्रतीक रूप भी हो जाता है। इसीलिए अत्यंत संक्षिप्त रूप से आत्म तत्व का उपदेश करना है तो वो शब्द एकमात्र यही है, ओम ओमित्येतत्, ओंकार ही। और आगे जाकर के उसी ओंकार के बारे में बताते हैं, एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरम परम, एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। ये केवल परमात्मा के लिए ही प्रतीक है, ये बात नहीं। यह ओंकार रूपी जो अक्षर है वह परमात्मा से नीचे जो अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म कहा जाता है, उस अपर ब्रह्म का भी यह एक उपास्य प्रतीक रूप, उपासना का प्रतीक बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं यह जो अक्षर है ओंकार, वह परब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। इस अक्षर के द्वारा उपासक अगर परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो वो परब्रह्म को प्राप्त करेगा, और अपर ब्रह्म को अगर प्राप्त करना चाहता है तो इसकी ऐसी उपासना करके वह अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। साधक अपनी इच्छा के अनुसार अथवा अपर ब्रह्म को ओंकार में देख करके अपनी इच्छा के अनुसार पर अथवा अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अपर ब्रह्म को प्राप्त करना वो तो ब्रह्मलोक गमन है। अनेक लोग स्वर्गलोक से भिन्न जो ब्रह्मलोक है उससे उत्कृष्ट, उस उत्कृष्ट ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस ओंकार का उपासना एक साधन बनता है। और जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए भी बुद्धि स्थिर करने के लिए यह ओंकार आलंबन के रूप में उपयुक्त होता है। तो ओंकार को ब्रह्म दृष्टिया उपासना करके जब उनको तत्व को बुद्धि दृढ़ सामर्थ्य को प्राप्त कर लेती है, तो उसके बाद वह स्वयं आत्म तत्व, उसमें स्फुरित होने वाला जो चैतन्य रूप आत्म तत्व है, उसको साधक समझ लेता है। एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। उसी ओंकार के बारे में ये सप्तदश मंत्र, 17वां मंत्र भी कहता है। क्या कह रहा है?
ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म प्राप्ति इसका अर्थ अपर ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म के उपासना स्थान बहुत हैं। उपनिषद में अनेक उपासनाएं बताई गई हैं। तो उन उपासनाओं में आलंबन भिन्न भिन्न होते हैं। सूर्य मंडल में उपासना करना और हृदय पुंडरीक में उपासना, इस तरह नाना उपासनाएं। तो वो सब उपासनाएं किसी न किसी एक आलंबन का अर्थ जिसको साधक पहले से जानता है, जिसका परिचय साधक को है, जिसको वह अपने मन में ला सकता है, ऐसे विषय को हम आलंबन कहते हैं। उस आलंबन में साधक किसी दूसरी दृष्टि, उपास्य की दृष्टि करता है। इसके सामने है ओंकार, जो वह कान से सुनता है। फिर वो सुनाई पड़ने वाला जो ओंकार है, उस ओंकार में वह ब्रह्म दृष्टि करता है। जैसे प्रतिमा में हम लोग ईश्वर की दृष्टि, भगवान की दृष्टि करते हैं। एक प्रतिमा देखने पर हम उसको मृत दारुमय अथवा पत्थर नहीं समझते हैं, हम तो उसको साक्षात भगवान मानते हैं ना। तो ऐसे मानने के लिए वो एक आलंबन है मूर्ति। तो उसी तरह यह ओंकार आलंबन है। परमात्मा दृष्टि करने के लिए अनेक आलंबनों का उल्लेख है उपनिषदों में। उन आलंबनों में यह ओंकार रूप जो आलंबन है, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। एतद आलंबनम श्रेष्ठ। और एतद आलंबनम परम, परम अपरंच, ऐसा भाष्यकार ने यहाँ अर्थ लगाया है। ये पर भी है और अपर भी है। जिस ब्रह्म की, पर ब्रह्म की दृष्टि से करते हैं तो वो पर है, अपर ब्रह्म दृष्टि से करते हैं तो अपर भी वही है। और इस ओंकार को हम पर अपर ब्रह्म प्राप्ति के साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस आलंबन को ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ अपने प्राप्तव्य जो पर अथवा अपर ब्रह्म है, उस ब्रह्म दृष्टि से उपासना करके साधक उस उपासना के फल के रूप में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और उस ब्रह्मलोक में वह पूजित होता है ब्रह्मा के समान। यहाँ अगर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं ब्रह्मा ही बन जाता है, क्योंकि पर ब्रह्म तो सर्वात्मा है, वही सब रूप में है। तो ब्रह्मा के रूप में भी वही है, तो ब्रह्मा की भी आत्मा ये हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मभूतः उपास्यो भवति। तो ये स्वयं ब्रह्मा हो गया। तो ब्रह्मा का तो और लोग उपासना कर रहे हैं, तो वो उपास्य हो जाता है। और अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है तो ब्रह्मवद उपास्यो भवति। ब्रह्मा जी का जैसा सम्मान वहां है, तो उसके बराबर सम्मान को यह साधक प्राप्त करता है अगर अपर ब्रह्म उपासना से वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो इस तरह यह जो ओंकार है, यही परमात्मा का एक संक्षिप्त नाम है। और इस ओंकार शब्द वाच्य परमात्मा को मैं तुम्हें बताऊंगा, यह शेष है। तो इसके बाद यहां रखते हैं, इसके आगे बाद में।